नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में जाति जनगणना कराने और 65% आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी के नेता जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय के पास खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ जुटे हैं। हम आपको बता दें कि देश में जाति गणना और 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर ये लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उसको 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, पटना जिला से आए हुए सभी कार्यकर्तागण और मीडिया के बंधुओं, मैं आपको आज से 34 वर्ष 25 दिन पहले के दिन ले जाना चाहूँगा। तारीख थी 7 अगस्त 1990। उस दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी की अगुवाई में, मैं कहूँगा, मंडल कमीशन लागू हुआ था इस देश में। जिस दिन मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद इस देश का और प्रदेश का क्या माहौल था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद लोगों ने किस तरह की बातें की। लोग आग लगा रहे थे, आपको गाली दे रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे, आपको जोकर बता रहे थे, गवाला बता रहे थे, गवार बता रहे थे। लेकिन आपके नेता की दूरदर्शिता को देखिए आप। 34 साल 25 दिन पहले आज वही लोग जो आरक्षण के विरोधी थे, जातिगत जनगणना के विरोधी थे, सामाजिक न्याय और समाज में समानता के विरोधी थे, आज वही लोग इस आरक्षण और जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। इस देश में आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो कि जातिगत जनगणना के विरुद्ध है। कोई भी सार्वजनिक रूप से आरक्षण की मांग को और जातिगत जनगणना की मांग का विरोध नहीं कर सकता। ये आपके नेता ने आपको दिया है, समाज को दिया है। आज जैसे मैंने कहा, हर कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 2018 में भी 19 में भी नेता विरोधी दल थे, इन्होंने मांग रखी बिहार विधानसभा में, बीजेपी को उसका समर्थन करना पड़ा। और अभी भी हम चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को। बिहार में और केंद्र में उनकी सरकार है। या तो इस आरक्षण 65% जो आरक्षण बढ़ाया है, इसको आप 9वीं अनुसूची में डालिए, या फिर आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हम इसको नहीं डाल सकते, या फिर आप देश भर में आप जातिगत जनगणना करवाइए। 2021 में जनगणना, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होना होता है, लेकिन 4 वर्ष ज़्यादा हो गया। 2021 में होना था, 2024 खत्म होने को है, इन्होंने नहीं कराई है। और ये हमारी मांग है कि आपको जातिगत जनगणना कराना होगा और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता इसे कराकर रहेंगे। साथियों, 1996-97 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी नई दिल्ली में, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी होते थे। 3 राज्यों में जनता दल, उस वक्त जनता दल के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जनता दल के थे श्री एच.डी. देवगौड़ा जी। लालू प्रसाद जी की पहल पर उस वक्त देवगौड़ा कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना होगी। दुर्भाग्य से 1998 में सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1998 से लेकर 2004 तक। उसी दरमियान 2001 में जो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, वो हुई। वाजपेयी सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया, क्योंकि ये लोग आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। और उस कैबिनेट में आज के बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री वो कैबिनेट मंत्री होते थे।
जो आज कह रहे हैं कि बिहार में हमने जनगणना करवा दी, तो वो 18 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे उस वाजपेयी जी की सरकार में। दुर्भाग्य से जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे 2004 से 2009, तो उस वक्त 2001 की जनगणना हो चुकी थी, फिर 2011 में जनगणना होनी थी। तो उन्हीं के प्रयास से 2010 में उन्होंने संसद को कई दिनों तक ठप किया और तत्कालीन यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन था, लेकिन उस सरकार को मजबूर किया तो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे वो जनगणना करवाई। लेकिन फिर जब 14 में सरकार बदली तो इन्होंने उस आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया, कहा कि इन आंकड़ों में कुछ एनोमलीज है, विसंगतियां हैं, इसलिए हम उन आंकड़ों को पब्लिश नहीं करेंगे। हालांकि वो लालू प्रसाद जी की पहल पे ही 5,000 करोड़ रुपए लगा केंद्र सरकार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने का, लेकिन इन्होंने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो ये मूलतः ये लोग आरक्षण के और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, और ये लालू जी की वैचारिक विरासत है हम लोगों के पास में, और यही उनकी वैचारिक विरासत हमारी सियासत है। तो इसलिए गांव-गांव में जाके मैं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब लोगों को गांव में, देहात में समझाइए कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे हैं, और ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई उससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन्होंने 65% को लटका दिया। अब तो 3 लाख नौकरियां माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रक्रिया ढील करके आए। अब आपके समाज के जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं उनको उसका फायदा नहीं होगा। वो 49% जो आरक्षण सीमा है उसी में वो नियुक्तियां होंगी, वो चाहे शिक्षा विभाग में हो या किसी में हो। आप 3 से 4 लाख जो नियुक्तियां अभी होंगी बिहार सरकार में, उनमें आप अपना कैलकुलेट करिए कि आपका कितना नुकसान होगा। इसलिए ये लोग नहीं कर रहे, इसको आपको समाज में जाके बताना होगा। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। जातिगत जनगणना में ये जीव जंतु पशु पक्षी को गिनेंगे लेकिन मनुष्य को नहीं गिनेंगे। ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये उत्पीड़न करेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये अपने नाम में उपनाम लगाएंगे जाति के नाम पर लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये खुद को श्रेष्ठ और विशिष्ट बताएंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भेदभाव करेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये सामाजिक तिरस्कार करेंगे आपका जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये किसी को पवित्र मनाएंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये छुआछूत करेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भिक्षा देंगे और लेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये जाति व्यवस्था मानेंगे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। संसाधनों पे कुंडली मार के बैठेंगे जाति के नाम पे लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरी ये विनम्र अपील है, आप जातिगत जनगणना के फायदे बताइए, घर घर जाइए, सभी लोगों को इसके। कोई आपको कहता है, देखिए लालू जी को सब लोग जातिवादी बोलता था ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया जब मंडल कमीशन लगा। आज किसी की हिम्मत है कोई बोल देगा। तो जो लोकतंत्र की चक्की है वो बहुत धीमे धीमे चलती है लेकिन बहुत महीन पीसती है। तो 34 साल बाद जो पार्टियां उस वक्त जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, जिनके मुंह पे जातिगत शब्द नहीं आता था गणना का, आज वो ही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसलिए आप गिनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। तो इसलिए जातिगत जनगणना के फायदे आप समझिए और लोगों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।